हेलो। मैं डॉक्टर एम.एस. तंबोली, डीपीवी महाविद्यालय बिलासपुर। आज आज से हम बीए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान के प्रथम पेपर का ऑनलाइन क्लास का शुभारंभ करते हैं। इस ऑनलाइन क्लास से जुड़े हुए मेरे समस्त छात्र छात्राओं को, मेरे प्यारे बच्चों को इस शिक्षा के मंदिर डीपीवी महाविद्यालय में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग ऑनलाइन का पहला क्लास है और चूँकि ऑफलाइन क्लास होती थी तो हम सभी एक दूसरे का इंट्रोडक्शन लेते थे। निश्चित रूप से इंट्रोडक्शन भी हम इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से लेंगे। आज चूँकि प्रथम क्लास है और मैं जितने भी विद्यार्थी इस ऑनलाइन क्लास से जुड़े हैं उन सभी से मैं अनुरोध करूंगा कि वे अपने मित्रों को भी इस ऑनलाइन क्लास से जोड़ें और हमारा लिंक है, उससे लिंक से जुड़कर इस ऑनलाइन क्लास का लाभ लें। वैसे संभवतः आने वाले समय में दीपावली के पश्चात ये ऑनलाइन क्लासेस जो है वो बंद हो जाएगा और ऑफलाइन जो रेगुलर क्लासेस होती है वो निश्चित रूप से, मुझे ऐसा अनुमान है कि दीपावली के पश्चात फिर से ये हमारा ऑफलाइन क्लासेस जो है, आपको कॉलेज में आकर हम क्लास में शिक्षा देंगे आपको। ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ और ईश्वर से कामना है कि कोविड-19 का ये बुरा वक्त जो है जल्दी से जल्दी समाप्त होगा और हम सभी एक दूसरे को देखते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, मास्क लगाकर क्लास देंगे ताकि किसी भी प्रकार की ये कोविड-19 जो कोरोना है वो फैले ना। ऑनलाइन क्लास बंद होने के पश्चात अगर ऑफलाइन क्लास लगती है, सरकार आदेश देती है, तब की बात कर रहे हैं। तो साथियों, आज हम अपने इस प्रथम क्लास में बीए प्रथम वर्ष के राजनीति विज्ञान के प्रथम पेपर में मैं ये बता दूं कि सरकार के द्वारा चूँकि आज नवंबर से हमारा 2 नवंबर से क्लासेस जो है हमारी स्टार्ट, आज 3 नवंबर है, 3 नवंबर से क्लासेस हमारी स्टार्ट हो रही है और निश्चित रूप से हमारे इस ऑनलाइन क्लास के लिए पूरी तरह से श्रेय हमारे प्रशासन समिति के अध्यक्ष परम सम्मानीय अनुराग शुक्ला जी और हमारे प्राचार्य डॉक्टर श्रीमती अंजू शुक्ला को जाता है। हम विषय पर आते हैं और राजनीति विज्ञान के संबंध में आज एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हम देना चाहेंगे। बच्चों, आपने देखा होगा कि 12th क्लास से जब एग्ज़ाम हुआ था तो वो आपका 12वीं का क्लास, बोर्ड क्लास और कॉलेज का क्लास में थोड़ा सा अंतर होता है। इसमें कॉलेज में आपको थोड़ा डिटेल में लिखना होगा। 75 नंबर का एक पेपर होगा, 2 पेपर 150 नंबर का होगा और इस 75 नंबर में कुछ डिटेल में अगर आप लिखेंगे तो नंबर, क्योंकि मार्क्स जो है वो ज़्यादा आपको मिलेगा, क्योंकि 15 नंबर का एक प्रश्न रहेगा और 15 नंबर के प्रश्न में ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है कम से कम एक एक प्रश्न का 4 पेज, 6 पेज, 8 पेज लिखने का प्रयास करेंगे ताकि जो है हमारा उत्तर जो है सही ढंग से और डिटेल में बन सके। इसमें उत्तर लिखने का तरीका आज पहले दिन की क्लास से ही मैं बता देना चाहूँगा कि हमारे आर्ट्स के विद्यार्थी निश्चित रूप से सर्वप्रथम जो भी प्रश्न पूछा जाता है, मान लो आपको क्वेश्चन पूछा गया कि राजनीति विज्ञान की परिभाषा देते हुए प्रकृति और क्षेत्र का वर्णन कीजिए। ये 15 नंबर का प्रश्न है तो सर्वप्रथम आप क्या लिखेंगे? राजनीति विज्ञान के सब प्रस्तावना देंगे। प्रस्तावना में आप दीजिएगा कि राजनीति विज्ञान वास्तव में क्या है और इसकी उपयोगिता किस प्रकार से होती है, ये प्रस्तावना इंट्रोडक्शन के रूप में आप देंगे। उसके पश्चात राजनीति विज्ञान का अर्थ क्या है वो अर्थ बताएंगे। दूसरे पैड में, तीसरे पैड में हम मूल विषय पर आ जाएंगे कि वास्तव में प्रकृति पूछा गया है या क्षेत्र पूछा गया। अगर दोनों पूछा गया तो पहले प्रकृति का वर्णन करेंगे, फिर क्षेत्र का वर्णन करेंगे। उसके पश्चात आएंगे कंक्लूजन में
कंक्लूज़न में आप जो है जब लास्ट में कंक्लूजन देते हैं, इसके पहले जो है परिभाषा भी, अर्थ के पहले हमको परिभाषा, अर्थ के पश्चात परिभाषा भी देना होगा, और उस परिभाषा के आधार पर उस परिभाषा में कम से कम 3 या 4 विद्वानों का आपको परिभाषा जो है वो याद होना जरूरी है। छोटा छोटा परिभाषा है, आप याद कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे भी कोई नया विषय नहीं है, क्योंकि राजनीति विज्ञान एक ऐसा विषय है, आप जानते हैं कि चाहे IAS हो, PSC हो, या कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो, राजनीति विज्ञान से जनरल नॉलेज के रूप में, जनरल नॉलेज में कम से कम 60% कवर जो है राजनीति विज्ञान करता है। इसलिए 90% लोग जो है, चाहे स्नातक में हो या स्नातकोत्तर में हो, राजनीति विज्ञान विषय लेना पसंद करते हैं। सर्वप्रथम हम लेंगे इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना, राजनीति विज्ञान की प्रस्तावना। आप देखेंगे कि महान राजनीतिक चिंतन अरस्तु, आप जानते हैं अरस्तु मनुष्य स्वभाव और आवश्यकता से एक सामाजिक प्राणी है, और सामाजिक प्राणी होने के नाते साथ ही साथ वह एक राजनीतिक प्राणी भी है। अरस्तु ने अपना ये विचार जो है व्यक्त किया था, वो शाश्वत, निश्चित रूप से सत्य माना जाता है कि मनुष्य वास्तव में एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य के उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए समाज में रहकर अपने व्यक्तित्व का विकास जो है वो संभव हो सकता है। अगर व्यक्ति अपना विकास करना चाहे, अपने व्यक्तित्व को एक निखार लाना चाहे, तो जब तक समाज में नहीं रहेगा, समाज में रीति रिवाज या सामाजिक जीवन के में जब तक वो इन्वॉल्व नहीं होगा, वह व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर पाने में असफल रहेगा। व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत से सहयोग की आवश्यकता होती है, और समस्त आवश्यकता की पूर्ति वो अकेले रहकर नहीं कर सकता है। इसके लिए विभिन्न अलग अलग व्यक्ति की आवश्यकता होगी, और समाज में जब अन्य व्यक्ति से पारस्परिक संबंध अगर उसका हो जाता है, तो उसी पारस्परिक संबंध के माध्यम से वो अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। समाज में रहकर वह मानव राजनीतिक संबंध स्थापित करके अपने जीवन को गतिशील बनाना चाहता है। हम देखेंगे कि राजनीति विज्ञान का एक जाने माना विद्वान है गार्नर। गार्नर कहता है कि राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से होता है। आरंभ और अंत राज्य से, राजनीति विज्ञान का आरंभ भी राज्य से होता है और अंत भी राज्य से ही होता है। तो राजनीति विज्ञान का विषय इन परिस्थितियों में एक मौलिक अंग बन जाता है, जिससे कि राजनीतिक व्यवस्था का, राजनीतिक को समाज में किस प्रकार के हम व्यवस्थित बनाए रखने, वो सभी का काम जो है वो राजनीति विज्ञान करता है। राजनीति विज्ञान में आप देखेंगे कि एक देशों से दूसरे देशों के साथ संबंध हमारा किस प्रकार से है। साथ ही साथ इसमें आप ये भी देखते हैं कि कोई भी एक राज्य है, संप्रभुता संपन्न राज्य, आप देखेंगे कि जब भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, तो पूरा विश्व जो है वो 2 भागों में बटा हुआ था। एक अमेरिका शक्तिशाली राष्ट्र था, जो कि पूंजीवादी व्यवस्था को वो मानता था, और दूसरी व्यवस्था थी, वह थी साम्यवादी व्यवस्था, सोवियत संघ की व्यवस्था थी। भारत आजाद होने के पश्चात इन दोनों में से किसी भी देश के साथ, किसी भी गुट के साथ भारत जो है शामिल होना पसंद नहीं किया, और भारत ने एक तीसरा गुट बनाया, वह है गुट निरपेक्षता की नीति। और उसी गुट निरपेक्षता की नीति को चलकर आज भी भारत
अपने आप को इस विश्व परिदृश्य में भारत को नई ऊंचाइयों की ओर ले जाने में हमारे भारत की एक सरकार, आज जो सरकार है वो अग्रसर हो रही है। आप देखें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज भारत कई क्षेत्रों में विश्व में अमेरिका के समक्ष एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में भारत जो है वो खड़ा हुआ है। एक तीसरे शक्तिशाली देश के रूप में अगर हम बात करें, एशिया की बात करें, तो एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में आज उभरा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विज्ञान में अपने पड़ोसी देशों के साथ किस प्रकार से संबंध हमको बनाना है, अपने विदेश नीति किस प्रकार से तय करना है, अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन कोई देश किस प्रकार से करता है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाए गए हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ बनाया गया है, बहुत सारे संगठन उसमें बनाए गए, उसमें किस प्रकार की व्यवस्था को लागू करके एक देश, जो छोटा से छोटा देश अगर आज़ाद होता है, वो स्वतंत्र राष्ट्र अगर बनता है, तो उसको मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे किया जाएगा, इन सब बातों का भी वर्णन हम राजनीति विज्ञान में ही करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाए गए हैं। अगर कोई राष्ट्र इसका उल्लंघन करता है तो अंतर्राष्ट्रीय कानून में मामले चलाए जाते हैं और उसमें उसका निराकरण किया जा सकता है। विदेश नीति के माध्यम से अपने देश की विदेश नीति और दूसरे देशों के साथ संबंधों की विदेश नीति को एक नई दिशा राजनीति विज्ञान के माध्यम से दी जाती है, जिससे कि राष्ट्र एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करके एक नई दिशा, अपने देश को ऊंचा उठाने के लिए, अपने देश की शान, आन बान और शान को बढ़ाए रखने के लिए एक ऐसी व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने का प्रयास राजनीति विज्ञान में ही किया जाता है। इंट्रोडक्शन के पश्चात तो बच्चों हम लोग आएंगे कि राजनीति विज्ञान का शाब्दिक अर्थ, ये अर्थ क्या है वास्तव में राजनीति विज्ञान का। ये तो मैं पहले बता चुका हूं कि राजनीति विज्ञान एक सामाजिक विज्ञान है। अंग्रेजी भाषा में इसे पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है। राजनीति विज्ञान यह दो शब्दों का योग, राजनीति पॉलिटिकल POLITICAL, पॉलिटिकल प्लस विज्ञान SCIENCE साइंस। पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान का पर्यायवाची शब्द पॉलिटिक्स POLITICS। यूनानी भाषा का एक शब्द है पोलिस POLIS, पोलिस शब्द से निकला है। इसका यूनानी भाषा में अर्थ होता है नगर राज्य। क्या होता है? नगर राज्य। दूसरा शब्द विज्ञान, साइंस का अर्थ आप सभी लोग जानते हैं, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। ये आप सब लोग जानते हैं। इस प्रकार राजनीति विज्ञान का आशय उस शास्त्र से होता है जो नगर राज्य से क्या होता है? संबंधित होता है। सुसंगठित और क्रमबद्ध ज्ञान की वो क्या देता है? जानकारी देता है। साथ ही साथ आप यह भी देखेंगे कि यूनान, पुराने देश यूनान की अगर हम बात करें तो उसमें एक स्वतंत्र राज्य हुआ करता था और धीरे धीरे वह राज्य जो है वो परिवर्तित हुआ और